मदीने की रात गहरी हो चुकी थी। लोग घरों में सो चुके थे और उस वक्त के खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब अपनी आदत के मुताबिक गलियों में गश्त कर रहे थे। वो सिर्फ खलीफा नहीं थे, मदीने के हर कमज़ोर इंसान के मुहाफिज थे। इसीलिए वो रातों को निकलते ताकि कोई भूखा न सो जाए, कोई बेसहारा न रह जाए। इन्हीं गश्तों में उनकी नज़र एक झुंपड़ी पर पड़ी जहां एक माँ बैठी थी। चूल्हे पर हांडी चढ़ी थी और चंद बच्चे रो रहे थे। हज़रत उमर करीब गए और नरमी से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या मसला है? औरत ने थके हुए लहजे में कहा, वो भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने हांडी में पत्थर डाल दिए हैं ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और शायद वो थक कर सो जाएं। ये सुनकर हज़रत उमर के दिल पर चोट लगी, चेहरा गुस्से से भर गया, मगर ये गुस्सा औरत पर नहीं खुद पर था। औरत ने बेख्याली में कहा, अल्लाह उमर से हिसाब लेगा, खलीफा है मगर हमारी भूख नहीं देखता। ये सुनकर हज़रत उमर फौरन बैतुल माल की तरफ गए, आटे की एक भारी बोरी और कुछ खाने का सामान उठाया। नौकर ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने सख्त लहजे में फरमाया, क़यामत के दिन क्या मेरे गुनाह भी तुम उठाओगे? आज ये बोझ मैं खुद उठाऊंगा। बोरी कंधे पर रखकर वो दोबारा उस गरीब औरत के घर पहुँचे। वहां जाकर खुद अपने हाथों से हांडी चूल्हे पर रखी और बस रख कर नहीं, वो बैठकर आग फूंकते रहे, यहाँ तक कि धुआं उनकी आंखों में भर गया। औरत ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हज़रत उमर ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसका अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। औरत ये सुनकर कांप गई, मगर हज़रत उमर ने कहा, खौफ न करो, आज तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। जब बच्चे खाना खाने लगे तो हज़रत उमर दूर बैठे मुस्कुरा रहे थे। औरत ने खुश होकर कहा, अल्लाह उमर को जज़ा दे, वो तो बहुत अच्छे हैं। हज़रत उमर ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब अल्लाह के सामने कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी रइयत का हक़ अदा किया। यही हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत का असल मेयार था, इख्तियार मगर आजिज़ी, ताकत मगर इंसाफ, हुकूमत मगर रातों की गश्त, और सबसे बढ़कर दिल की नरमी। इसीलिए दुनिया आज भी कहती है कि अगर उमर न होते तो इंसाफ का चेहरा अधूरा रह जाता। मदीने की इस रात के बाद भी हजरत उमर की फिक्र कम न हुई। अगले दिन वो दोबारा उसी इलाके में गए ताकि देख सकें कि औरत और उसके बच्चे ठीक हैं या नहीं। उन्हें बच्चे हंसते हुए नजर आए और औरत ने अदब से सलाम किया। हजरत उमर ने उससे पूछा, आज खाना मौजूद है, कोई जरूरत हो तो बता देना। औरत ने कहा, उमर के आने के बाद हमने पहली बार पुरसुकून नींद ली है, अल्लाह आपको इज्जत दे। ये सुनकर हजरत उमर ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें रइयत का हाल जानने की तौफीक दी। इसी दिन असर के वक्त जब वो मस्जिद नबवी में बैठे थे तो एक शख्स घबराया हुआ आया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक काफिला बाहर शहर के पास रुका हुआ है, लोग थके हुए हैं, सारी रात सफर करते रहे हैं, हिफाजती इंतजाम भी कम है। हजरत उमर फौरन उठे, कुछ साथियों को साथ लिया और शहर के बाहर पहुंच गए। काफिला वाकई थका हुआ था। हजरत उमर ने उनके लिए पानी का बंदोबस्त करवाया और खुद जाकर ऊंटों को बिठाया, रस्सियों को खोला और औरतों व बच्चों के लिए जगह बनवाई। एक शख्स ने हैरान होकर पूछा, आप खलीफा हैं, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया, खिलाफत इज्जत का नाम नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। अगर मैं रइयत की खिदमत ना करूं तो क़यामत में क्या जवाब दूंगा? इस रात काफिले वालों ने आराम किया और हजरत उमर खुद पूरी रात वहां गश्त करते रहे ताकि कोई जंगली जानवर या लुटेरे उन पर हमला ना करें। सुबह फजर के वक्त जब काफिला रवाना हुआ तो काफिले के सरदार ने कहा, हमने दुनिया में बहुत हुक्मरान देखे मगर ऐसा निगहबान कभी नहीं देखा जैसे उमर। अगले ही दिन एक और वाकया पेश आया। एक नौजवान हजरत उमर के पास आया और कहा कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और कुछ यतीम बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं। हजरत उमर ने उसका हाथ थामा और फौरन उसके घर गए। बच्चों की हालत देखी, घर खाली, चूल्हा ठंडा और माँ परेशान। हजरत उमर ने बैतुल माल से बाकायदा खर्चा मुकर्रर करवाया और कहा, जब तक उमर जिंदा है कोई यतीम तन्हा नहीं रहेगा। फिर उन्होंने उस घर के बड़े बेटे को अपने पास बिठाकर नसीहत की कि वो मेहनत करे और वादा किया कि हुकूमत उसे रोजगार दिलाने में मदद करेगी। चंद दिन बाद वही लड़का मस्जिद के करीब खजूरें बेच रहा था। हजरत उमर वहां से गुजरे तो मुस्कुराकर बोले,
लोगों से धोखा मत करना, सच बेचना, रिज्क का मालिक अल्लाह है। नौजवान ने फख्र से कहा, आपके कहने पर मैंने खुद काम शुरू किया है। हजरत उमर ने उसे दुआएं दी और उसका हौसला बढ़ाया। वक्त गुजरता गया और चंद ही हफ्तों में लोग मदीने में बात करने लगे कि उमर की खिलाफत में भूखा रहना नामुमकिन है, कि वो रातों को गश्त करते हैं, दिन में अदालत लगाते हैं और हर गरीब का दर्द बांटते हैं। हजरत उमर अक्सर कहते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक बकरी भी प्यास से मर गई तो उमर से इसका हिसाब लिया जाएगा। और यही एहसास जवाबदेही उनकी बहादुरी, उनकी अदालत और उनकी हुकूमत की बुनियाद था। यही वो उमर थे जिनकी एक आह से जालिम कांपते थे और जिनकी एक दुआ से आसमान दरवाजे खोल देता था।